आप बिग बॉस से आए, बिग बॉस में भी रजत दलाल भी जा रखा है। आपके सीजन में आपके अलावा किसी की बात ही नहीं होती। मना लागे हम खिलाड़ियों खातर, जैसा मेरा कैरेक्टर है ऐसे लोगों खातर बिग बॉस जैसी चीज बनी नहीं है। कद देखने मिलेगा नीरज गोयल वर्सेस जेक पॉल। जो यूएस में जो मेरी फाइट थी, लास्ट फाइट थी, वो नाज पड़ रही है 25,000 की टिकट बेचने की। बट फिर आपने एक बात भी यूं ही कही थी कि भाई जेक पॉल तो रिटायर्ड खिलाड़ी था, लड़े लड़के बना है जो बना है। अब अगर हम जेक पॉल और माइक टायसन की बात पा जाए भाई, तो जो भी इस बात ने कह रहे हैं, अरे दिल्ली में कोई 60 साल का बुढ़ा फाइट कर लेगा ना भाई। राहुल दानदलानी है इन्फ्लुएंसर, वो सीधा यूं कहता भाई प्रोटीन से कुछ नहीं होता, घी दूध चूरमा खाओ। आपका क्या मानना है भाई? भाई वो चूरमा करते रहो मेरे तो। हाँ भाई, चूरमा खा के मेरे शो में आ, गोयत शो में फाइट कर, एक प्रोटीन वाले गला तेरी फाइट कराऊंगा, तू कर ले भाई फाइट। चूरमे का पता लग जाए, अपना प्रोटीन का पता लग जाएगा। लेकिन अब ये रजत जा रखा है, इसकी बात नहीं हुई जब ये 14 मेडल जीत के लाया इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग में। ये कंट्रोवर्सी और दुनिया ने वो चढ़ा लिया सर पे। जो बहुत तगड़ा है स्पोर्ट्स में, जो तगड़े लोग हैं, नीरज चोपड़ा ने हर आदमी जाना दो। विजेंद्र ने भी घना नाम कमाया भाई इसमें। विजेंद्र भाई ने 8 में ओलंपिक मेडल लिया था, आज तक सब जाना है। तो ऐसी बात नहीं है कि कंट्रोवर्सी तक लोग जाना है, अच्छाई तक भी जाना है। केडी और दाना नोलियाले की भी हुई थी बीच में। केडी जैसा जैनवन आदमी नहीं है भाई, ये तो सारे नए बालक हैं। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, एक टाइम ऐसा आता लाइफ में कि भाई अब हो गया, अब नहीं, आगे नहीं होएगा यार, छोड़ो यार। आपके मन में ख्याल कभी आया होगा? तो बॉक्सिंग का कल्चर बना दिया मैंने। राम राम नीरज भाई। राम राम भाई। भाई कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। मैं सीधी बात एक पूछूंगा आपसे, 1 साल हो लिया जेक पॉल ने कॉल आउट करे बड़ा, कब देखने मिलेगा नीरज गोयल वर्सेस जेक पॉल? भाई अपने इंडिया में वैसी ऑडियंस नहीं है कि अपने इंडिया में वो फाइट हो जाए, है ना। उनकी इच्छा है कि वो फाइट इंडिया में हो, और लोग टिकट खरीद के वो फाइट देखें। अपने इंडिया में बॉक्सिंग में ऐसा कल्चर अभी तक बना नहीं है कि जो यूएस में जो मेरी फाइट थी, लास्ट फाइट थी, वो नाज पड़ रही है 25,000 की टिकट बेचने की। उनने एक टिकट $2 मिलियन की भी बेची थी ये वाली फाइट में। तो इंडिया में कम से कम 50,000 की तो लोग टिकट लेकर फाइट देख सकें, या सबसे कम 5,000 की, सबसे महंगी 2 लाख की। इतनी महंगी टिकट खरीद कर अगर इंडिया में लोग फाइट देखने आ जाए तो वो फाइट 100% होगी। मैं लोग खुद चाह रहे हैं कि जेक पॉल वर्सेस नीरज गोयल हो, बट वह चाह रहे हैं इंडिया में हो। इंडिया में वैसी मार्केट बने। अब बहुत सारा 1 साल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लेकर, तो लोग बॉक्सिंग की बात करने लग गए हैं। ये मैं लोग जो उनसे बात करने लग गए हैं, मैं खुद फाइट देखने भी जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो देखने जा रहे हैं। प्रो बॉक्सिंग थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रही है। हाँ धीरे धीरे, मतलब अब जो सा एक लास्ट 1 साल में बहुत ज्यादा मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि जो मेरी अब फाइट हुई थी नवंबर में, उसने इतने सारे लोग देखेंगे मेरे पे, इतने सारे लोग तड़की ने इंडिया में बैठ कर उस फाइट ना नेटफ्लिक्स पे देखेंगे। क्योंकि उससे 1 साल पहला मेरी डजन पर लाइव हुई थी, वहाँ 2023 में वर्ल्ड चैंपियन के फाइट थी। मुश्किल था मेरे पे 10 मैसेज आए होंगे कि भाई मैंने फाइट देखी थी। और जब मेरी यह फाइट हुई थी, कम से कम 2-3 लाख तो मेंशन आ रहे थे मेरे पे। बिल्कुल भाई, मैंने खुद सुबह 6 बजे उठ के पहले आपकी फाइट देखी थी। तो मतलब उसके अलावा उस इवेंट में मेरे को अरमेंडा सेरानो जो दोनों लड़कियों की फाइट हुई थी, वो तो बहुत गजब की फाइट हुई। वो बहुत जबरदस्त फाइट थी भाई, मैंने भी फाइट देखी थी वहाँ, क्योंकि मेरी एक फाइट के बाद उनकी फाइट थी। बहुत तगड़ी फाइट थी भाई। मैंने आज तक कोई लड़कियों की फाइट ऐसी नहीं देखी, आज तक नहीं देखी मैंने भी नहीं देखी। मैंने पहली बार देखी थी लड़कियों की फाइट। लड़कियों की फाइट मतलब मैं इंडिया में कई बार देखी है, मैंने छोरी लड़ते हुए, है ना। बाहर दूसरे देश में भी खेल ली है, देखी है खेलते हुए, पर उन जैसी नहीं देखी भाई। आपकी फाइट से मेरे एक बात याद आई कि आज के टाइम पे ना न्यू बात हो रही है। पहला तो वो जेक पॉल और माइक टायसन की बात, और सबसे पहली बात आपकी हुई कि भाई नीरज गोयल वर्सेस जो न्यूनेस के साथ आपकी फाइट हुई। बिल्कुल उन्हें लोग न्यू कमाया कि वो तो यूट्यूबर है, बॉक्सर भी ना, आप प्रोफेशनल बॉक्सर रह लिए पहला। तो फिर आपने वो फाइट क्यों करी? भाई देख, अगर मैंने बॉक्सिंग उठानी है, अगर मैं न्यूनेस गिल्ला फाइट नहीं करता, मैं किसी और गिल्ला कर लेता, तो मैंने पता मेरे उसी कार्ड में मेरी फाइट के बाद 2 वर्ल्ड चैंपियन की फाइट थी। कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ना कोई जानता नहीं है। मैंने अपने देश में कल्चर लेकर आना है। अगर मैं जेक पॉल की जगह किसी और ने कॉल आउट करता, किसी ने नहीं पता होता। जेक पॉल भी तो यूट्यूबर है भाई, लेकिन 7-8 साल हो गए उन्हें बॉक्सिंग कर दे। न्यूनेस गिल्ला जिस गिल्ला मैंने फाइट करी, उन्हें 7-8 साल हो गए उन्हें बॉक्सिंग कर दे। उसने जो सबसे पहले उसकी दूसरी या तीसरी फाइट उन्हें एग्जीबिशन मैच करा था। जो उसका एग्जीबिशन मैच था, वो एक ब्राजील का वर्ल्ड चैंपियन है, पोपो, उसके गिल्ला उसने वर्ल्ड चैंपियन, उसने एग्जीबिशन मैच करा था। उसके लिए उसकी बहुत बढ़िया फाइट थी, वो 6 राउंड की फाइट थी उसकी। बहुत धड़ाधड़ दोनों मुक्के मारे थे। मैंने वो फाइट देख के ही मैंने यस करी थी, मैं हाँ इस गिल्ला में फाइट करूंगा, क्योंकि उसने बॉक्सिंग की सेंस है।
तो मना अपने देश में कल्चर लेगा आना बॉक्सिंग का कल्चर ले आने खातर जो आजकल जो क्रिएटर चल रहे हैं अपने देश में, कौन पूछ रहा है? किसी ने बॉक्सर ना पूछ रहा है, कोई एलवी क्रिएटर ना पूछ रहे हैं, सारे एलवी क्रिएटर ना पूछ रहे हैं ना, एल्विश हो या कोई कॉमेडियन हो या कोई भी हो, है ना, उनने पूछ रहे हैं, क्रिएटर ना पूछ रहे हैं, दूसरा ने पूछ रहे हैं। अपने देश में ये क्रिएटर सारे एक एक खेल में बढ़ जाओ, खेल उठ जाएगा, खेल उठ जाएगा भाई। बट फिर आपने एक बात भी यूं कही थी कि भाई जेक पॉल तो रिटायर्ड खिलाड़ी था, लड़ लड़के बना है जो बना है। फिर आपने वो फाइट करी थी, उस बात पे सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई नीरज भाई ने खुद ये बात कही कि भाई ये ऐसे लोगों से फाइट करता जिनसे वो जीत सके। फिर आपने यूट्यूबर के फाइट करी, क्योंकि वो तो वन साइड, मेरे वाला तो रिटायर्ड था ही नहीं ना, रिटायर्ड नहीं था, पर वन साइडेड लग रही थी सब। नहीं वन साइडेड भाई, मैंने उसका अब लोगा ना लाग दोगा वन साइडेड, मैं किसी के अल्लाह भी खेल लूं, मेरी वन साइडेड फाइट लग गया भाई। और मेरी तो लास्ट ईयर होशी सभ्यता के फाइट थी 2023 में, मैं 4-5 राउंड वन साइडेड था उसमें भी, मेरे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जब हम किसी ने डोमिनेट कर देंगे, डोमिनेट कर दे दिखना, कोई दिखेगा, है ना, डोमिनेट कर दे कोई, किसी ने दिखेगा तो एक तरफा ही दिखेगा। और अपने देश में बहुत बड़ी या गलत बात है कि अपने देश में किसी चीज ने खींचने की बजाय, किसी चीज ने बढ़ावा देने की बजाय उसकी टांग खींचने की सोचेंगे। अरे तुम देखो मैं किस प्लेटफॉर्म पे खेल रहा हूँ, मैं कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूबर के लड़ रहा हूँ तो तुम लोग बताओ ना, जो अपने देश वाले बॉक्सर है निशांत, ओलंपिक खेल गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। क्वार्टर फाइनल फाइटर होता निशांत ओलंपिक में, 19-20 की फाइट थी उसकी, वो 19 था, उसका अपोनेंट 20 था, या वो 20 था, उसका अपोनेंट 19 था। कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। अगर मैं निशांत के खिलाफ फाइट कर रहा हूं तो कोई भी नहीं पूछा था ना। मैं विंटरसन नुनस के खिलाफ फाइट करी, सब लोग पूछ रहे हैं। और मैं बता दूं वो इतना बड़ा बॉक्सर नहीं था भाई, उसके लड़के देख दे पता लग जाता। मेरे खातर मेरा चैलेंज ये था कि मैं सुपर मिडल वेट में लड़ रहा था, 76 किलो वेट में लड़ा हूं मैं जाके, उसके पंचा में बहुत पावर थी, कोई खा के देख लियो भाई। फिर आपने जेक पॉल जब कॉल आउट करा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इंडिया में ये सारा कुछ हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई बोले भाई आपको फाइट हारनी है, कोई आपने अच्छा मोटा अमाउंट दे, मान जाओगे उस बात के? नहीं भाई, अमाउंट खतर मन लगे ना, इंसान की सेटिस्फेक्शन, उसने अगर उसकी औकात 1 मिलियन और उसने कोई 10 मिलियन देगा तो कभी भी बिक जाएगा, है ना। सब इंसान मेरा मानना है भाई कि जेक पॉल माइक टाइसन की फाइट फेयर नहीं थी। नहीं उसके बारे में बात करेंगे भाई, सबसे पहले मेरे वाली बात पा जाए। हाँ जी। तो अगर मेरी औकात 1 मिलियन का, कोई मतलब 10 मिलियन में खरीदना चाहेगा तो शायद मैं बिक जाऊं, लेकिन हाँ भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं सेटिस्फाई हूं, मेरी चीजें था जो मेरे पास है आज। जो इंसान सेटिस्फाई है ना, उन्हें कोई नहीं खरीद सकता। मैं जो बॉक्सिंग कर रहा हूँ ना, जो मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं पैसे खातर फाइट कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ नाम के लिए फाइट कर रहा हूँ, और मैं जीतूंगा जी तो मेरा नाम बनेगा, अगर मैं हार गया तो क्यों नाम बनेगा मेरा। तो मैंने खरीदने खातर कोई कितना मर्जी अमाउंट लगा लो, कोई 10 मिलियन की जगह 20 मिलियन दे दो, हारने खातर मैं जीतना चाहूंगा, और मैं सच में जीतना चाहूंगा, क्योंकि मेरे खातर नाम बड़ा है, पैसे पूसे राम की दया बढ़िया हो रहे हैं यार, जितने हैं मेरा उतने में काम चल रहा है। मेरा नून है कि मेरे पे प्राइवेट जेट हो, भगवान ने मैं देने में तो मैं भी मिल जाएंगे, लेकिन हाँ गलत काम करके नहीं होना चाहिए। अब अगर हम जेक पॉल और माइक टाइसन की बात पा जाए भाई, तो जो भी इस बात ने कह रहे हैं, मेरा आइडल माइक टाइसन पहला भी था, और मेरा आइडल था पहला वो। मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया हूँ उससे। उस जैसे इंस्पिरेशन कड़ी भी नहीं होगा भाई। थारे दिल्ली में कोई 60 साल का बुढ़ा फाइट कर लेगा ना भाई, क्यों करे भी ना करे। वो भाई 59 इयर्स का था, पहले 2 राउंड देखे तुम फाइट के, हेड मूवमेंट कितनी तगड़ी थी माइक टाइसन की, पैर रुक गए भाई, गोड्डे। अगर अब सर्दी है इस टाइम, कोई भी पॉडकास्ट देख रहा होगा, सर्दियों में जितने भी बुढ़े उन्होंने कहते हैं हमारे गोड्डे जुड़ गए ना, चलने नहीं जाता हमारे, चलने पर उसका फुटवर्क ही नहीं कर पा रहा था बेचारा। माइक टाइसन की अगर तुम देखोगे फाइट, अगर ध्यान से उसको एनालाइज करोगे, उसके पैर ही नहीं चल रहे बेचारे के भाई। उस एज के हिसाब से 8 राउंड 2-2 मिनट के, 8 दूनी 16 तो ये हो गया, 7 मिनट और इसमें जोड़ ले, इतनी मिनट 32-33 मिनट आदमी खड़ा रिंग में, मुक्के मार भी रहा है, मुक्के खा भी रहा है। कौन कर लेगा 60 साल का है कोई जो उनसे बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना इस बारे में, उनके बाप उनके दादा जो भी उन्होंने कहते खड़े करके दिखाओ ना। तब मेरा आइडल था पहला, और आज भी मेरा माइक टाइसन इंस्पिरेशन है कि 60 साल की उम्र में क्या मैं फाइट कर पाऊंगा जो माइक टाइसन ने कर ली। अब लगता है आपको भाई आप कर लोगे 60 साल? करनी पड़ेगी भाई जी, माइक टाइसन करके तो हमने भी करनी पड़ेगी, आइडल को फॉलो करते हुए। बिल्कुल, बढ़िया बात है भाई। कॉलेज कहाँ से करा आपने? ये यमुनानगर था, खालसा कॉलेज था मेरा यमुनानगर। कॉलेज में भाई बॉक्सिंग आपने कॉलेज से शुरू करी? नहीं मैंने भाई स्कूल तय कर दी थी। फिर भाई खून गर्म रहा है तो कॉलेज में, तो फिर बॉक्सर आदमी हो आप, तो लव लाइफ आपकी रही है इसमें थोड़ी इन्वॉल्व? नहीं भाई, पहला तो खून गर्म की बात है जो सी, खून गर्म मेरी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत लोग पिटते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी 2-4 साल तक भी मैंने बहुत पिटे हैं, मेरे में गुस्सा है बहुत ज्यादा,
बहुत लोग पहले मैंने। और लव लाइफ का तो यार, लव लाइफ का तो क्या बताऊं मैं, मन लगा। क्योंकि हिंदुस्तान में चोरी चारी के पीछे घनी लड़ाई हुई करे भाई। हाँ नहीं, छोरियां पीछे अपने नहीं हुई, अपने पीछे हाँ खाम खाई पहला हो करे छोरियां पीछे हाँ। लड़ाई है ना, तो अपनी छोरियां पीछे तो वैसे कभी लड़ाई नहीं हुई, वही खाम खाई हो जाती लड़ाई, छोरी पीछे तो लड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ, ना ये बात तो है भाई। फिर मतलब लव लाइफ में ही हमारे बुझूंगा। आप तो सदा जितना मैंने जिस टाइम देखा कि भाई अपना अपना है, अपने अपने में है, जिसे है वैसे दिखा दिए। हमने नहीं ना बेरा भाई, हम तो कोई बात करे ना कर दी, आती ना दी। जब तक फेमस हुए, जब तक डीएम तो आमते होंगे भाई आप तक लगातार। बट डीएम बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। ई हम आप इंस्टाग्राम खोल देंगे, ये भी मतलब 2-3 मिनट पहले यार होंगे बहुत सारे मैसेज। बट मनु लगा हर चीज का एक टाइम हुआ है। ईब शायद यह चीज मेरे पास आज से 7-8 साल पहले होंगी तो हर छोरी का मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ शायद, है ना। हो सके 8-10 पहले होंगे तो हर एक छोरी का शायद मेरे पे रिप्लाई भी होंगे, सबके मेरे पे नंबर भी होंगे, सब तो मैं बात भी कर रहा हूँ। लेकिन ईब मन लगे एक एज के हिसाब से जो आदमी नहीं समझेगा क्या सही है क्या गलत है, फिर वो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकता। जायज बात है भाई। ये तो आदमी को टाइम टू टाइम सारी चीजें समझनी पड़ेगी, जब ही चल सकता है समझ वो नहीं आगे। पड़ेगा क्योंकि हर टाइम छोरी आता बात थोड़ी ना करोगे अपना। मेरे पे बहुत सारी जिम्मेवारी हैं, मेरा मेरा खुद का करियर और मेरे करियर के अलावा मेरी पूरी टीम का करियर जुड़ा हुआ है। तो इतना बड़े हम यहाँ पे वेस्ट करें अपना टाइम, फोन पे वेस्ट करूँ मैं टाइम, इतना बड़े हम एक्सप्लोर करें अपने आइडिया सोचें, नया कंटेंट बनाने की सोचें, तो इस चीज खातिर ही तो टाइम रहा ही नहीं बिल्कुल भी। भाई जैसे आपने फिर मतलब बॉक्सिंग वॉक्सिंग आपने शुरू करी स्कूल टाइम तक, फिर उसके बाद में हो करा ना कि भाई स्टार्टिंग में बंदे ने ज्वाइन कर लिया, तो अब तो जैसे फिटनेस इंडस्ट्री आज के टाइम में हमारी अच्छी नहीं चल रही हिंदुस्तान की देखें तो। बिल्कुल बंदे स्टीरॉइड लेते हैं अंडे बस। बिल्कुल। न्यू बात हमारी उस पे भी जावा स्पोर्ट्स पर्सन पे, आपने कदे लिए स्टीरॉइड इस मामले नहीं भाई, में? मैंने स्टीरॉइड कभी नहीं लिया और मैंने लगा स्टीरॉइड लेने भी नहीं चाहिए। मैं हाँ स्पोर्ट मैंने नहीं कहूँगा मैंने कुछ नहीं खाया, स्पोर्ट सप्लीमेंट प्रोटीन मल्टीविटामिन ये सारी चीजें मैंने खाई है और मैं आज भी खाऊं, मैं विटामिन आज भी खाऊं, मैं प्रोटीन आज भी खाऊं। बट हाँ स्टीरॉइड में सब ना कहूँगा, बॉक्सिंग में स्टीरॉइड का कुछ काम ही नहीं है। मैंने नहीं लगता ऐसा कोई स्टीरॉइड बना है जो आपका दिमाग बढ़ा देगा, ऐसा कोई स्टीरॉइड है जायज बात है। बॉक्सिंग में मेंटल गेम बहुत ज्यादा बॉक्सिंग है। सारा दिमाग का खेल है। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे अभी आप बिग बॉस से आए, बिग बॉस में भी रजत दलाल भी जा रखा है, आपके सीजन में आपके अलावा किसी की बात ही नहीं होती। जितना मैंने देखा कि भाई नीरज का अनफेयर इविक्शन था, उसके अलावा कटारिया का फिर अनफेयर इविक्शन कर दिया उन्होंने इंटरनल वोटिंग से। आपको कैसा लगा ये मतलब माहौल? मुझे तो ये शो स्क्रिप्टेड लगता है। नहीं, शो स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्टेड शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। जो मन लगा जो चीज स्क्रिप्ट वाली है वो ये है कि उन्हें कौन काटना और कौन रखना, या स्क्रिप्ट इस चीज ने बोल सके। आपने लगा रजत जीत सके ये वाला शो? भाई मैं बिग बॉस देख ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहे ना मैंने मेरे बिग बॉस में जाना था पहले कभी बिग बॉस देखा था और ना मैंने आने के बाद देख कर नहीं मैं देख रहा हूँ। तो मैंने लगा हम खिलाड़ियां खातर जो जैसे हम लोग हैं, जैसा मेरा करेक्टर है, ऐसे लोगों खातर बिग बॉस जैसी चीज बनी नहीं है। क्योंकि लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करी कि बहुत जबरदस्त इंसान था ये था, बट शो वाले उस चीज में दिखाना नहीं चाहते थे। शो वाले चाहते हैं लड़ाई झगड़ा बस। शो वाले ने जो लड़ाई झगड़े या बिना मतलब के जो आर्ग्यूमेंट करें वो लोग चीज दुनिया अच्छा कंटेंट देखना ना चाह रही भाई आज के टाइम पे। नहीं, अच्छे देखने वाले भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं कह सकते, अच्छा कंटेंट देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम ना उन तक रीच करनी थोड़ी मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है बिग बॉस ने सब सिर्फ लड़ाई झगड़े खातर देखा। मेरी आज भी बात हो बिग बॉस मना लोग, जब तक बिग बॉस चलेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे बारे में बात होगी, मेरी अच्छाई की बात होगी। जिन्होंने लड़ने लग रहे हैं, जो भी लड़का जो भी काम कर रहे हैं उनके बारे में कभी बात नहीं होनी, क्योंकि लड़ने वाले पहला भी आए हैं, लड़ने वाले आज भी हैं, लड़ने वाले कल भी रहेंगे। लेकिन किसी ने अच्छी तरह से अपने आप को हैंडल किया, किसी ने अच्छे तरह से बिग बॉस का घर हैंडल करा, वो कोई एक ही पाओगा। क्योंकि आपने भाई एकजुटता में रखे थे वो सारे। हाँ भाई मना लग गया था रहना है यार, मतलब 1-1.5 महीना काटना है तो भाईचारे की तरह काट, जो गलत है उसका गलत का, मैंने गलत आदमी ने गलत कहा, अभी जो गलत थे। जायज बात है भाई। अब ये रजत जा रखा है, इसकी बात नहीं हुई जब ये 14 मेडल जीत कर लाया इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग में, ये कंट्रोवर्सी और दुनिया ने वो चढ़ा लिया सर पे। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई कि मतलब किस तरफ जा रहा है हमारा? मतलब कल्चर तो हमारा बहुत अच्छा है हिंदुस्तान का, बट इन चीजों को ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों मिल रहा? नहीं मन लगा ना, देख अगर 2 आदमी सड़क पर खड़े आराम से बात कर रहे हैं तो उनने कोई भी नहीं रुकने का उनके पास। 2 आदमी खड़े लड़ रहे हैं तो सब लोग रुक जाएंगे। अपने इंडिया का मतलब आज तक नहीं चल रहे, सालों से चल रहा है। अपने इंडिया में ऐसा कल्चर है कि जहां पे कुछ ज्यादा खींचातानी हो रहेगी उसमें इन्वॉल्व होगा, कोई भी जाकर उसमें कूद देगा,
कोई सुलझाना खातर जाएगा, कोई उलझाना खातर जाएगा, कोई मजे लेने खातर जाएगा। बट अगर कोई दो आदमी आराम पे बात कर रहे हो ना, कोई भी नहीं छेड़ देगा। सड़क पे जाके देख लिए ना छेड़े भाई, उन्हें कोई भी नहीं पूछेगा। तो अपना कल्चर ही ऐसा है कि कुछ लोग स्वाद लेने वाले हैं, कुछ छुड़वाने वाले हैं, कुछ देख के खड़े होने वाले हैं, लेकिन लड़ाई नहीं देखेंगे। आराम से कोई ज्ञान की बात कर रहे हो बहुत कम लोग पाओगे, बहुत कम लोग पाओगे भाई। और मैं मानता हूँ ना, इस आदमी को खिलाड़ी के रूप में अगर जाना जाता तो आज के टाइम पे स्पोर्ट्स और बेनिफिशियल होता हमारे हिंदुस्तान में। बिल्कुल। बट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अपने देश में जो बहुत तगड़ा है स्पोर्ट्स में, जो तगड़े लोग हैं, नीरज चोपड़ा ने हर आदमी जानता होगा। विजेंद्र ने भी घना नाम कमाया भाई इसमें तो। विजेंद्र भाई ने 8 में ओलंपिक मेडल लिया था, आज तक सब जाना है। तो ऐसी बात नहीं है कि कंट्रोवर्सी ते ही लोग जाना है, अच्छाई ते भी जाना है। बढ़िया बात है भाई। भाई इसके अलावा आपने जब आप इवेंट खेलने गए थे वे, आपने कहा था कि पहले मैं KSI तक लड़ूंगा, फिर मैं की उधर जाऊंगा। फिर KSI मतलब ये एंगल कैसे आया बीच में भाई? KSI वाला मेरे पे पहला भी था। KSI वाला है ना, KSI वाली पहले भी थी मेरे पे। और KSI की एक दूसरी प्रमोशन कंपनी है, और ये MVP एक दूसरी प्रमोशन कंपनी है। तो इन दोनों के आपस में लग गए भी है। मैंने तो सारे इन्फ्लुएंसर निपटाने, और इन्फ्लुएंसर निपटा के क्या है कि मेनली मेरे पे क्या है कि हमारे इंडियन बॉक्सिंग के बारे में बात हो, इंडिया की प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में बात हो, इंडिया की प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में, या इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में जी भी होगी जी, हम बड़े बड़े नामा के लड़ेंगे। बिल्कुल। तो मेरा मैं 76 किलो खेल रहा था, वो 81 किलो खेल रहा है कुछ KSI। तो इस करके मैंने उसको कॉल आउट करा था, और उसकी सारी टीम ने देख भी लिया था। उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं करा, उन्होंने बेरा था भाई फिर पकड़ेगा। और जो विंडरसन नूनस की लोग बात करें तो सब ना बता दूं, इस विंडरसन नूनस था भाई जैक पॉल, इस विंडरसन नूनस था KSI, लोगन पॉल, सारे डरे थे इससे। क्योंकि लोग विंडरसन नूनस इनके किसी मैच में खेला भी था, कार्ड में खेला भी था, जब KSI वर्सेस लोगन पॉल जी फाइट हुई थी। वो मेन इवेंट था इनका। हाँ, KSI तो उसमें विंडरसन नूनस खेला भी था। तो इस तरह सारे की पट है इस तरह। तो मैंने निपटाया, कोई सा नहीं आने का दौर है भाई। मैं तो कहूँ अगर कॉल आउट करना तो ये कर दो, और ही है इब तो मतलब क्यों ना भरदा आपने कुछ बेरन पार्टी उसकी टीम क्यों नहीं भर दी? नहीं, उन्हें क्यों करनी नहीं है, डर है वो। और जैक पॉल आपकी फाइट होगी तो फिर तो आपने वजन ही बढ़ाना पड़ेगा, वो घटाओ? नहीं, वो कम करेगा, हम कैच वेट में करेंगे। तो इनकी बार में मैं 76 खेल रहा था, मैं 76-80 के आसपास मेरा वेट इजीली हो जाएगा, बढ़िया फिटनेस तो हो जाएगा। उसका भी वेट माइक टाइसन खातर ऊपर गया था, बट वो भी 86-86 के आसपास चल, तो कैच वेट बन जाएगा। बॉक्सिंग में कैच वेट में फाइट हो उसका, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। फिर उसके अलावा भाई आप हरियाणा से हो, हरियाणवी कल्चर के बारे में थोड़ा बताओ दुनिया को, क्योंकि एलविस हरियाणा से है, उसका नाम भी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हरियाणा से हैं, उनका नाम भी है। आप अभी ने आपका मतलब मैंने जितना देखा, जितना मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपका नाम ही बे उठा है थोड़ा धीरे धीरे, बल्कि आपका कंटेंट ज्यादा सुथरा उस मामले में। नहीं, वो तो भाई मैं देख हरियाणा के कल्चर ने जितना मेरे पे कोशिश हो सका उतना ज्यादा मैं हरियाणा के कल्चर ने प्रमोट करूं। मेरी फाइट में वेइंग में मखंड का पैर रहता है, मखंड का और भी जगह पर हूँ। पूरा मेरे फोटो लग रही है जैक पॉल और मैंने खंड का पर रखे है ना। तो मैं हमेशा ट्राई करूँ कि मेरा जो कल्चर है, और मैं बात भी ज्यादातर हरियाणवी में ही करूँ। मैं किसी भी शो में हूँ, मैं कपिल भाई वाले शो में था, ओडा भी मैंने हरियाणवी में बात करी थी, बिग बॉस में भी सब हरियाणवी में बात करो। तो मैं चाहूँ, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ। अपने सबसे पहला अपना हरियाणा के एक आर्टिस्ट था रणदीप हुड्डा भाई है ना, उसने हरियाणवी को बहुत बढ़ाया। उसके बाद तो बहुत सारे हैं, जयदीप पहलावत भी है, हाँ, कबीर दून भाई है, साउथ इंडस्ट्री में वो अच्छे खासे हैं। तो अपने बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर अपने बहुत ज्यादा हैं, अपने है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर अपने बहुत ज्यादा हैं, वो अपने गाने बहुत आने लग रहे। तो हरियाणवी तो प्रमोट होने लग रही है, बस मैं तो उसका छोटा सा हिस्सा हूँ। हरियाणवी तो भाई इतनी प्रमोट हो रही है। नोनी वाला है, धंधा नोनी वाला गायक, उसने तो अच्छे खासे लेवल पे गाने गा दिए। उसके गाने मतलब उसके वो बाहर रहा मैंने सुनी ना, किसी दूसरे देश में रहा, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया रहा भाई, वो रहा है ज्यादातर। अच्छा, बट उसका जो म्यूजिक की जो सेंस है, उसकी जो बीट है, वो सारी विदेशी है। तो इस करके उसने एक अपने कल्चर से एक अलग चीज दे दी, हरियाणा वेस्टर्न गेला मिला दिया उसने। तो लोग उस चीज ने पसंद कर रहे हैं। मतलब हर एक इंडस्ट्री में एक कंट्रोवर्सी है भाई। आप भी कोई कॉल आउट कर दे, मतलब मैंने ये जानना है, आपने कोई कॉल आउट करे तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है भाई? इतने लोग, इतनी जनता, या कितना वेट, क्या सब? ओके भाई, अगर मैंने कोई कॉल आउट करना चाह दो भाई, वेट वो बता देगा, वेट उसके हिसाब से कर लेंगे, है ना। और कम से कम ऐसे स्टेडियम में फाइट हो इंडिया में, जरा कम से कम 20 से 25 हजार लोग देखने वाले हो उस फाइट ने। किसी एक बढ़िया टीवी पे जारी हो, जो अगर मेरी नेटफ्लिक्स OTT पे थी तो कम से कम जियो पे तो हो, ऐसी फाइट हो। और कम से कम भाई, अगर तुम $1 मिलियन नहीं दे सकते तो $500,000 दो मेरे ते। उसके बाद मेरे ते प्रॉमिस करो कि
आधे मिलियन के मेरे पास कम से कम स्पॉन्सर आ जाएंगे, लगभग $1.25 मिलियन मेरे तो देने वाले बन, जो मैं फाइट कर लूंगा। देख लो भाई, अगर आपने नीरज भाई के अल्लाह फाइट करनी है तो ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नीरज भाई तभी आएंगे, आपको रिक्वायरमेंट पता चल गया, कोई सा हो कॉल आउट करनी है। अच्छा, नकल वॉरियर था, आपने कॉल आउट भी करा था, उसकी एक आधी वीडियो आई थी, ऐसे घन खरे आवा, पर मैंने थोड़ी हाईलाइटेड आई थी उसकी रील, आपने अगर देखी हो तो। नहीं, नक्कल हेड वॉरियर कोई एक छोरा है वो डालता रह रही। मैं समझ गया, ठीक है ठीक है, उसने फाइट भी करी थी, वो तो बहुत बुंडी तरह पिटा था यार। उसने एक फाइट करी थी बॉम्बे में, अभी जिस टाइम मेरा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उस इवेंट में मैं बुलाया था पर मैं गया नहीं था, उन्होंने वीडियो भेज रखी थी। उन्हें बॉक्सिंग ही नहीं आती भाई। मैं इसमें यह भी कहूँ, जो मेरे तो $1.25 मिलियन जो दे सकते हो कम से कम, उसने बॉक्सिंग भी आती है। और फाइट करेंगे भाई 10 राउंड की फाइट होगी, 10 राउंड की, आगो नहीं 3 अमेचर या 4 राउंड वाली नहीं, 10 राउंड की फाइट करेंगे कम से कम। 10 राउंड की फाइट हो जी तो पता लग गया भाई, इतने साल हो गए मैंने प्रोफेशनल में धक्के खांदे, मुक्के खांदे। बताऊं तो प्रोफेशनल कितने पेशेंस की है, और कितनी बार तक तुम ठहराव रख सको, कितना सारे मेंडोरेंस है, पे पता तो लग गया। जायज बात है भाई, टिकट आना होना चाहिए सामने। हाँ, टक्कर तो की बात हो, कम से कम 10 राउंड की फाइट हो जी तो $1.25 मिलियन लेंदा है भी अच्छा लागूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जोड़ से नहीं है, कोई भी जिन्हें बॉक्सिंग का कुछ नहीं करे तो पहले अपने अपना प्रूव करो। पहले कम से कम कड़ी 6 या 8 राउंड की कड़ी फाइट करी हो तुमने, है ना, और उसके बाद 10 राउंड की फाइट करते हैं, मजा आएगा। हरियाणा की कोई 4 क्वालिटी बताओ भाई मेरे को आप, जो फेमस है हरियाणा की। सबसे पहले तो भाई स्वाद लेना, है ना, हम किसी के भी स्वाद ले लें ऐसे हम। दूसरा, ओका जरूर पाओगा भाई, ओके बैठ कर जरूर बात कर रहे होंगे। तो ये दो तो स्वाद लेना और ओके वाला, तो ये तो ओके पे शुरू हो जाए। स्वाद भी मतलब मन लग गया, ये चारों के चारों क्वालिटी ना हमने ओके पे मिल जाएंगे भाई। स्वाद लेना, ओका पीना, ओड़ा ही बैठ के भाईचारा करना, और उस ओके पे बैठ के फैसले करवा देना। कभी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, भाईचारे में फैसले भी हो जाए, कड़ी ना कड़ी आगे तो रिलेशन निकल इस नाम पे तो हरियाणा जाना जाता है भाई। भाईचारा, दिल खोल आदमी होते हैं हरियाणा के बिल्कुल ज्यादातर। तो भाई जैसे हमारी बात अभी ओके पे चली, उसके अलावा मैं मानता हूँ कि हरियाणा के चुटकुले बहुत फेमस हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी ओके पे हो जाए, सारा काम हो जाए। तो एक आधा अगर आपको याद हो, जो हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहोगे भाई, थोड़ा मजा आ जाए। नहीं भाई, चुटकुला तो एकदम तो नहीं याद आने का। मैं अपना केडी भाई है ना, रैपर केडी भाई गेल की एल सुना था, मैंने एकदम कोई केडी और दाना नोलियाले की भी हुई थी बीच में भी। नहीं मना उसका नहीं पता, आपने नहीं बट केडी जैसा जेन्युइन आदमी नहीं है भाई पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री में जो केडी का हाथ है। और इतने दिन हो गए उन्हें, मतलब उसकी जर्नी बहुत लंबी है। ये तो सारे नए बालक हैं, केडी भाई की तो जर्नी बहुत नई, बहुत पुरानी है। पिछले 15-18 साल तक हरियाणवी इंडस्ट्री ने लेके चालन अगर आज तक ही उसने भी 5-6 महीने पहले ही इसी कोई कहानी लिख दूं कि मैं राजा रतन अपनी रानी लिख दूं, के यो गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो केडी तो आज तक चल रहा है भाई। केडी और लेगेसी बनानी जरूरी है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। केडी एमडी सबसे पहला रैप था जो हमने सुना था हरियाणा इंडस्ट्री में। आज तो नोनियाला यार घने ही है, मासूम शर्मा है। मासूम शर्मा तो खूब चल रहा है भाई आज के टाइम में, यूथ में असली पॉपुलर आदमी हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में जो उड्डा आया था, रुचिका जांगीड़ आई थी अगले दिन भाई, इतनी घनखरी भीड़ थी ना, उठी ना जा, मैंने यूं देख ली। मगर मैंने ये अच्छा लगे भाई, हमारा कल्चर फेमस हो रहा है। नहीं हो रहा है, हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है भाई, ये बात माननी पड़ेगी। और कल्चर बढ़ना भी चाहिए भाई, बिल्कुल मेरा मानना है। अब एक राहुल दानदलानी है इन्फ्लुएंसर, वो सीधा यूं कहता भाई प्रोटीन से कुछ नहीं होता, घी दूध चूरमा खाओ। आपका क्या मानना है भाई? नहीं भाई, हर चीज जरूरी है भाई। वो चूरमा करते रहो, मेरे तो हाँ भाई, चूरमा खा के मेरे शो में गोद शो में फाइट कर, एक प्रोटीन वाले गला तेरी फाइट कराऊंगा। प्रोटीन वाले भी तैयार बैठे हैं, पहल न्यूट्रिशन वाले हैं। पहल न्यूट्रिशन वर्सेस यो जोन सा के नाम लिया, राहुल दांदलानिया। तू कर ले भाई फाइट, चूरमे का पता लग जाए, अपना प्रोटीन का पता लग जाएगा। लेकिन मैं इन दोनों चीज की बता दूं, मैं चूरमा भी खाऊं, प्रोटीन भी खाऊं। जो चीज हमारी जो विटामिन या प्रोटीन जो हमारे शरीर में पूर्ति कर देंगे, अगर हम एक अच्छे लेवल के एथलीट हैं, तो हमने उसके खातर विटामिन और प्रोटीन लेना पड़ेगा। चूरमा एक साइड है, ठीक है, वो भी खाने की चीज है, पेट भरने की चीज है। उसमें घी भी है, उसमें मिठा भी है, उसमें रोटी भी, उसमें कार्ब्स भी हो गए, उसमें फैट भी हो गया, है ना, उसमें शुगर भी होगी। तो उसमें सारी चीज चूरमे भी मिल, लेकिन अलग अलग चीज जो हमने एकदम तक मिल सके, इंस्टेंट जो चीज मिल सके, प्रोटीन और वो मल्टीविटामिन है। तो भाई देख लेंगे दोनों के दगो शो माओ, दोनों फाइट कर लेंगे, बेरा लाके जगह चूरमे का भी और प्रोटीन का भी। मन तो अपना शो चलाना देख लेंगे। नाजायज बात है भाई। फिर अगली फाइट किसकी आपके शो में? भाई अभी प्रांशु पवार वर्सेस गुरुवीर है, एमपी का, दोनों ट्रैक्टर के टोचन वाले हैं। उनका आज या कल में उनका एपिसोड डल जाएगा। उसके बाद मैंने और फाइट कराई है अपने हरियाणा के ही दो छोटे सरदार, उनकी हाइट नहीं बड़ी हुई,
तो ड्रॉफ बॉक्सर जिन ना बोल लेंगे, उनमें एक है वो कछुआ, पंजाबी कछुआ बनाया था, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, पंजाबी कछुआ, पंजाबी बांदर बनाया था उसकी। और एक बंटे मारो रे यमुनानगर का, उसकी फाइट होनी थी एक बारी अब्दुल रोजिक गेला 2021 में, तो बंटी की और उसकी उन दोनों की भी फाइट आने वाली है। अब्दुल रोजिक तो आप मिल भी रहे हो मेरे साथ। हाँ अब्दुल ठीक है छोरा, ठीक छोरा है भाई, बढ़िया है, करवा दो उनकी फाइट फिर भाई, शो तो चलन लग रहा है। पर शो का आइडिया किस तरह आया? आप एकदम मैंने न्यू नबीरा पार्टी में आप बढ़िया चल रहे थे, वापिस आए दुनिया, मतलब उस टाइम पे जितना आपका नाम उठा था ना भाई, मैं सोचू मगर भाई मिलते ही नहीं, टाइम नहीं मिलता भाई, तब बात क्यों करूं मैं। बट ईव जो आपका बढ़िया चल रहा भाई मेरे हिसाब से। नहीं भाई मैं इसी करके कर रहा हूँ, बॉक्सिंग का कल्चर बना दिया मैंने इंडिया में, बॉक्सिंग के कल्चर के बारे में बात होने लगी। तो उस टाइम का तो वो दौर धारी भी नहीं है, 1-1.5 महीने पहले की बात हो, ज्यादा दिन की बात नहीं है, है ना। तो वो बहुत बढ़िया चीज हुई थी। उसके बाद शो का ही होता भाई, जब तक मेरी अगली फाइट नहीं अनाउंस होती मैं क्या करूं, मैं सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरा कोच आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्यों ना जो सा हमारा यूथ है, जो इंडिया का यूथ है, उसने एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाओ, है ना। मैं बॉक्सर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ मैं, तो मैं कम से कम जो अपना यूथ है उसने इन्फ्लुएंस करूँ बॉक्सिंग की तरफ। ऐसा क्रिएटर ना अपने शो में बुलाऊं, उनकी कहानी भी सुनाऊंगे हम, उसमें उनका बातचीत भी होगी, खाट पर चर्चा भी होगी, उसके बाद उनकी फाइट भी होगी। तो सिर्फ खाली बोलने वाली कंट्रोवर्सी नहीं होगी हमारे, रियल कंट्रोवर्सी भी होगी, और क्रिएटर ने पता लग जाएगा बॉक्सिंग इजी नहीं है। इस करके दिमाग हमारे फाइट अनाउंस करी थी आपकी, थी उसकी गैल यूके राइडर। हाँ यूके राइडर के कोई फाइट आपने अपनी अनाउंस नहीं करी थी, आपने वो तो कही थी। हाँ यूके राइडर थी पर वो भाग गया भाई, यूके राइडर कड़ा है भाई, आज तेरी भी फाइट करा दे तेरे गेला, बहुत लोग तैयार हैं फाइट करने। बीच में वो उसने बुला के, पुनीत सुपरस्टार ने बुला के वो कची पिट गया, बताया। वो तो पता नहीं भी के चल रहे देश में, क्या बताऊं उनकी मैंने ज्यादा इनका पता भी नहीं है, क्योंकि भाई मैं सब तब बता दूं, मैं सिर्फ जो तेरे वर्गे भाई है मैं ही बता दें देश में नू चल रहा है, देश में नू चल रहा है, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम से पोस्ट भी दूसरे करें, मैं देख दुख लग रही किसका क्या मैसेज आ रहा। मतलब आप रील ना देखे करो ना शेयर करा करो दोस्तों के लिए। ना मतलब अपनी रील घेर दी और वही देख ली भाई, बस वही देख ली, उसके अलावा ज्यादा मतलब स्क्रीन टाइम कुछ नहीं है फोन में। ना स्क्रीन टाइम तो होगा, मेरा फोन अभी मेरे पे नहीं है, बाहर चलाना है। अच्छा जी, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे उसमें। हाँ ठीक है भाई, बट इस शो का आइडिया बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैं चाहता हूँ भाई इस पे ना आप डायरेक्ट जितने भी आपके बंदे हो, जैसे बीच में फाइट हुई थी रजत दलाल राजवीर फिटनेस, कुछ नहीं हुआ, दोनों ने बढ़िया फॉलोवर मिल गए, उन दोनों के ने भिड़ा दो ना पे सीधी। हाँ तो मैं तो चाह रहा हूँ भाई आओ, तो मैं तो क्रिएटर मैं तो खुद रीच करूँ भाई, मेरे शो में आओ, फाइट करो, सिर्फ पूरा खाली फाइट नहीं है, फाइट के अलावा बहुत चीजें हैं भाई। 1-1 मिनट के 4 राउंड है, 3 रेस्ट हो गए, 7 मिनट की बॉक्सिंग है भाई, सिर्फ 7 मिनट के अलावा बाकी सारी चीजें हैं। 7 मिनट के अलावा मैं 2 एपिसोड बना रहा हूँ, 20-20, 25-25 मिनट के, मतलब बस 50 मिनट में धनु लगा ले लगभग, सिर्फ 7 मिनट है, 43 मिनट तो और किसी चीज की है। बिल्कुल भाई, गाड़ियों का शौक है आपको, जैसे बॉक्सिंग का तो आपका हो गया, लाइफ में नीरज गोयत कैसे हैं? नहीं गाड़ियों का शौक हो, पहला था मैंने गाड़ियां का शौक ना, पहला था। अभी कौन सी गाड़ी? 7-8 साल पहला ही था, अब तो नहीं है मैंने कार का शौक। कोई तो ड्रीम कार होगी, ये नीरज गोयत की ड्रीम कार है। नहीं मैंने ड्रीम कार तो नहीं, पर मनु लगा ना अगर मैं कभी कोई कार लेऊंगा तो मेरी अगर हाईएस्ट पैसे वाली अगर कोई मैं कार लूंगा तो मैं लैंड क्रूजर लूंगा, उससे बढ़िया मैंने कुछ नहीं लगता। लैंड क्रूजर आपकी फेवरेट गाड़ी है? हाँ मेरी तो भाई बलेरो है। नहीं बलेरो भी है मेरे पे बलेरो भाई बनवा के चलाओ ना, तो हरियाणी भी छोटा है वो ना रुका की। मैं बलेरो भी है, पर बलेरो में ठीक है, अपने खेत खातर चली जावा, बलेरो खेत खातर रख रहे हैं आपने बस? हाँ मेरे पापा खेत में चले जाकर बलेरो तो ले रखी। ठीक है भाई, बट भाई मैं मेन ये है, आप खिलाड़ी आदमी और ऊपर था आप इन्फ्लुएंसर, चेहरे का भी ध्यान रखना पड़ता होगा ना? नहीं भाई, बॉक्सिंग मैं पहला बॉक्सर था ना भाई, इन्फ्लुएंसर तो मैं भी बने 1.5 साल पहला था, और वो भी बनेगा, मैंने भी नहीं पता लग गया मैं कद बन गया, कोई प्लान नहीं था इसके पीछे। बॉक्सिंग तो सारी उम्र हो गई भाई, 20 साल हो गए मैंने बॉक्सिंग कर दे, 20 साल थोड़े होंगे, 20 साल वाले तो कई जने तो इस पॉडकास्ट में देख रहे होंगे जो 20 साल के होंगे। बिल्कुल भाई, जायज बात हो सकती है, क्या पता हमारे पॉडकास्ट से कोई देख ले कि हाँ भाई, हाँ भाई का कंटेंट देखते हैं जरा। बिल्कुल भाई, ये भी बहुत बढ़िया बात है। आपने 2-3 पॉडकास्ट और करे थे पहले, मैं दोस्त कास्ट नाम का वो काफी मेरा भी फेवरेट है। बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है वो, सीधी बात करता है और सीधी वो करता है। उसके अलावा आपने एक अभी बीच में एक और पॉडकास्ट करा था, उसमें आपने एक जिक्र करा था जोनी का, जोनी जो आपके पेट है। अच्छा, उसमें उनका था अनट्रिगर्ड का था, वो भी बहुत बढ़िया है। जोनी का जिक्र करा था आपने, तो मतलब आप
पेट से बहुत लगाव होगा भाई फिर तो आपको इन चीजों का। हाँ ठीक है, मैंने ना भाई मन लग गया कि जानवर है ना वही इंसान प्यार कर सके जिसके दिल में रहम होगा। अनकंडीशनल लव होता भाई उनका हाँ, गति। और जानवर भी उसकी बात मानेंगे जो जो दिल का अच्छा होगा। फिर भाई अब आगे क्या प्लान है शादी शुदी का आपका? यार ये प्लान तो आदमी मुश्किल है। सेटल हो जाना चाहिए कामयाबी के बाद में मानना है, घर वाला का भी यही मानना होगा। नहीं, सबका यही है मानना, पर मन नहीं लगता। शादी वाला ही होगा अपने जीवन में, बिना शादी के बढ़िया है। मन अपने अपने आप से शादी कर रखी है बस, इतना बते रहा है। और बिना मतलब की बड़ा क्या शादी वाला काम ना। रागनी रुगनी सुनते हो भाई? रागनी रुगनी पहला सुनना करते भी नहीं, पसंद नहीं? ना ऐसी कोई बात नहीं है। और रागनियां में बहुत अच्छी अच्छी बात भी हो। बात भी हो भाई, मैंने तो भाई रागनी का माहौल इतना बढ़िया लगता है ना, हाँ जितना मुझे कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट में मजा नहीं आता, हाँ रागनी में जो मजा हाँ, तो ये ना सबका अपना अलग स्वादु अलग आदमी, है। अब वाली बात है हरियाणा के हाँ। स्वादु आदमी है, जहाँ सारे सारे पॉइंट मारा चलते हाँ चलते बस कहीं। बस रागनी वाले पॉइंट मारे जाए। हाँ, रागनी आपस में पॉइंट मारे जाए। सपना का शो हुआ था यार बीच में, वो आपस में लग रहे थे स्टेज पे। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, लोग ना लग गए उनसे सौदा शुरू हो रहा है ना, स्टैंड अप कॉमेडी वाला। हमारे हरियाणा में स्टैंड अप कॉमेडी पिछले जब तक हरियाणा जब से चली रही है हरियाणा में, तो वो आदमी खड़े हैं 3-4, वो स्टैंड अप कॉमेडी हाँ। है भाई, कॉमेडी चलती हाँ, रहे। तो आप अभी हरियाणा। बीच में गए भी थे एक स्टैंड अप कॉमेडी में, हाँ मैं उसमें नरुल्ला भाई वाले उसमें गया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका आपका? बढ़िया था। बढ़िया। ऑडियंस कुछ बोलती नहीं बीच बीच में जब आप पॉइंट मारो? ऑडियंस तो आसन खातर वहां की जो जो उन लोगों की ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल रागनी की बात कर रहे हैं ना, हरियाणा में नकल मारते रहो, एक दूसरे पे स्वाद लेते रहो, तो जो सामने वाला वो भी स्वाद ही ले रहा है। हाँ, वैसे आदमी पे मारे जाओ तो वो सारी जो ऑडियंस होगा स्वाद लेने खातर ही आ रहे हो, उन पे बेशक लग दे रहो, उन पे पॉइंट लगे, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। अच्छा भाई, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, ये भी वो एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि भाई अब हो गया, अब नहीं, आगे नहीं होएगा यार, छोड़ो यार। कई क्विट कर देते हैं, कई क्विट करने से रह जाते हैं। आपके मन में एक ख्याल कभी आया होगा? नहीं भाई, अब तक तो नहीं आया। ठीक चल रहा है काम। नहीं, बढ़िया। जिनका नहीं चलता मतलब काफी होते हैं भाई। नहीं मेरा भाई, मेरा बहुत बहुत बार इंजरी होली मेरा है ना, अभी 20 फाइट था पहला भी किसी ने नहीं पता, मेरे नी में बहुत ज्यादा इंजरी थी, इसी करके मैं नीचे हो गया, बॉडी पंच मार ही नहीं पाया उसके। तो अब मेरी 1.5 महीने बाद मेरी नी ठीक हुई है। तो कई बार लग गया यार क्या कर रहा हूँ, पर मनु लग गया यही लाइफ है, क्योंकि यार और कुछ करना है ही नहीं, बॉक्सिंग के अलावा क्या करेंगे। इन्फ्लुएंसर हो भाई आप, कुछ भी कर सको। नहीं, पर आप इन्फ्लुएंसर हो मैं, पर मेरी कैटेगरी जो लोग मना फॉलो करें वो बॉक्सिंग तो लेकर करें। मैं इसकी जगह मैं गोएट शो में बॉक्सिंग की जगह मैं कॉमेडी शुरू कर देता, तो वो चीज थोड़ी ना लोग का क्या जमा। समय रहना की चल रही वैसी कर लो। हाँ तो समय तो भाई, समय तो जीनियस है भाई। आप तो मिल रहे हो भाई उससे, कैसी पर्सनैलिटी है वो? मैं तो भाई बहुत बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है और जीनियस है। दुनिया कहती है डार्क कॉमेडियन है, मैं तो नहीं मानता डार्क कॉमेडियन है भाई। नहीं हरियाणा में तो लोगों ने पता नहीं ना, हरियाणा में तो ऐसे होती रहो, तो अपने खातर नहीं, हमने नहीं लगता वो, पर जो जो उसकी ऑडियंस है उन्हें लग गया डार्क कॉमेडी। बहुत तगड़ा चल रहा है उसका शो आज के टाइम पे, लेटेंट। हाँ गजब भाई, पूरा इंडिया है। आप कब जाएगा, हम कब देख रहे हैं नीरज गोयत को लेटेंट भाई मेरे 2-3 बार इस समय के लिए फाइट था, पहले भी पोस्टपोन होती रही हमारी चीज, ये देखो दोबारा करेंगे कुछ। वो शो तो देखने लायक होगा भाई। हाँ बिल्कुल। उसमें देखना है कि भाई नीरज गोयत कैसे बात कर रहा है वहां पे बैठे, क्योंकि वहां तो भाई खुली चले जो भी चले। हाँ हाँ हाँ। अब एक चुटकुले की बात हुई थी, चुटकुला मैंने एक मैक्स देसी फिटनेस, आपने देखा उसका अकाउंट? मैं बताता हूँ, उन्हें एक चुटकुला मारा था भाई थोड़े दिन पहला। आगे एक छोरे ने खड़ा कर दिया, जो स्वादु वाली बात है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, वो एक छोरे ने खड़ा कर दिया कि भाई आप माचिस बजाओ, मैं आप तो बताऊंगा क्या करना है। बोला ठीक है। 2 आदमी खड़े रहे, राजवीर और वो। बोला भाई साहब गोली चल रही है बॉर्डर पार, चाइनीज आदमी बॉर्डर पार गोली चल रही है, हम यहाँ बैठे हैं, आप माचिस बजाओ। माचिस बजाता रहे बजाता रहे बजाता रहे। बोलता मैं एक बार उठ के देख तो लूं परली गेट हो क्या रहा है। वो उठ के देखता, बोला अरे बैठ जाओ, कोई चूतिया माचिस बजा रहा। ऐसी ऐसी सीन होते रहते हैं भाई, मतलब कल्चर का नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट आज के टाइम में। हरियाणवी कल्चर टेक ओवर कर रहा है इंडिया में। हाँ बिल्कुल कर रहा है भाई। आपका मतलब जो मोटिव था वो कामयाब हो रहा है कि भाई मैं अपने कल्चर को और रिप्रेजेंट करूँ। बिल्कुल 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 भाई। अगली फाइट किसके साथ देख रहे भाई हम? भाई अगली फाइट थोड़ा सा चल रही है नेगोशिएशन, और शायद फरवरी तक पता लग जाएगी भाई अगली फाइट। बहुत बड़ा सौदा होगा। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपके आइडल है माइक टाइसन, बट रूमर्स ये तो नहीं उठे थे कि भाई आपने उसका जवाब दे दिया कि माइक टाइसन के पैर नहीं चले उस टाइम पे, लेकिन बट वो फाइट क्या होनी जरूरी थी? जेक पॉल का डिसीजन सही था इस चीज में? भाई बिल्कुल सही था। उस फाइट की वजह से
ग्लिच आ गया इसमें यार नेटफ्लिक्स में। ये तो नेटफ्लिक्स हैंग हो गया, फिर क्यों नहीं होनी जरूरी थी भाई। बोली कर दी दुनिया। माइक टायसन रिंग में आ गया यार, उन्होंने तो मतलब वो सिर्फ माइक टायसन खातर नहीं, पूरी दुनिया की बॉक्सिंग खातर बहुत बड़ी चीज कर दी। अब मेरा पापा भी इतने साल बाद भाई देखी है कोई बॉक्सिंग। हाँ। एक आपकी फाइट देखी थी, पापा ने फिर बोला भाई माइक टायसन इतने सालों बाद लड़ रहा है, मैं तो आज देखूंगा। फिर वही तो कर रहा हूँ। क्यों, मैं भाई घना छोटा था, मैंने ना बेरा माइक टायसन की सब बॉक्सर था, मैंने बस सुनी है भाई। हाँ। माइक टायसन बालू तो लड़ने के पैसे देता ही तैयार था, आदमी लड़ना नहीं चाह रहा मेरे से। हाँ हाँ, तो भाई वो मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए थी वो फाइट तो वो बहुत जरूरी थी। 2024 का कैलेंडर पलट दिया उन्होंने, नवंबर में आ गए। जिनने जो भी बड़े बड़े काम करे थे नवंबर में फाइट करा के सौदा ही घुमा दिया। मेरा तो मानना ही है भाई, सितंबर में इतनी हाइप नहीं होती जितनी नवंबर में होगी। हाँ, मुझे यही लग रहा है कि सितंबर में इतनी हाइप नहीं होगी जितनी नवंबर में होगी। बिल्कुल भाई, तो बात कह रहा हूँ मैं, तो सारा सौदा ही बदल दिया उन्होंने तो अगली फाइट का आपका इंतजार है भाई, और मैं तो यही चाहूंगा कि वो जो आपकी लाइन है ना, इंडिया का छोरा, वही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए भाई एनी टाइम। नहीं, गाना बढ़िया है भाई, वो संगम ने बनाया था, गाना बहुत बढ़िया है वो। एक दो गाने और निकाल दो भाई। उसमें वाइब है गाने में वाइब है उसमें, हकीकत में लोग जुड़े हैं। नहीं, अगला और वो होगा, उसका बेस्ट होगा वर्जन, उसका ही होगा। अगली फाइट 2 बना देंगे, इंडिया का छोरा 2। अगली फाइट में। हाँ बिल्कुल, इंडिया का छोरा 2 बनेगा भाई। ना भाई बहुत बढ़िया भाई, मेरे को तो भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। आज आपने हमको अपनी खातिरदारी के लिए बुलाया कि आओ हम आपकी आओ भगत करेंगे, कभी हमें मौका दो आपकी खातिरदारी करने का भाई। और भाई ऐसे ही सारे दोस्त जुड़े रहो। नीरज भाई के साथ हम दोबारा मिलेंगे फॉर श्योर अगली अपडेट के साथ। बाकी भाई कोई भी मैसेज आप अपने साइड से देना चाहो जनता को? जनता ना सब कुछ पता भाई, किसी का मैसेज दे कोई, फिर भी भाई सब कुछ पता भाई। कुछ तो होगा आपके लिए मन में कि ऑडियंस को मैं कुछ ऐसा बोल दूं। नहीं, ऑडियंस बहुत समझदार है। फेमस फेस होने के बाद आदमी नहीं भाई, ऑडियंस बहुत समझदार है, और जो अपना जो यूथ है वो भी बहुत समझदार है। सब बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम करते रहो, नशा दबका करते रहो, फिटनेस का नशा करते रहो। और जो लोग फिटनेस का नशा नहीं करते और दूसरे लोग दूसरा ना करो ना, जी तो मैंने कहा नशा करते रहो, दूसरे लोगों को पकड़ते हैं। रहो। मतलब जो लोग नहीं भाई, कोई किसी ने नहीं पकड़ सकता। मतलब फॉलो तो आप किसी को भी कर रहे हो भाई। अपनी सुपरस्टार को फॉलो करे 6 मिलियन ले रहा हो भाई, उन्हें मजा आ रहा है उसका कंटेंट देख के, कैरेक्टर हो रहा वो एक। हाँ, उस कैरेक्टर ने देख के उन्हें मजा आ रहा है, इस करके वो उसने फॉलो कर रहे हैं। बट मन लगे सब ना बड़ा सही और गलत पता है। तो जो नशा करो तो भाई दब का फिटनेस का करो, दूसरा कोई नशा इससे बढ़िया नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग हियर एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू भाई, उसके लिए धन्यवाद भाई। राम राम, आपसे अगली बार जरूर मिलेंगे दोस्तों। जी राम राम, नए साल पे आए हैं, खूब प्यार, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।